तो इस तरीके से आपने देखा कि आरएनए जो प्राइमर है, आरएनए प्राइमर से आरएनए प्राइमर का निर्माण होता है। आरएनए प्राइमर जो बनेगा हमेशा 5' to 3' डायरेक्शन में ही आरएनए प्राइमर को डीएनए के स्टैंड के साथ जोड़ता है। अब आपको देखना ये है कि अगर यहाँ से स्टैंड कट हुआ है तो आपको ये देखना है कि कहाँ से ये प्राइमर लगेगा, क्योंकि ये हमेशा 5' to 3' डायरेक्शन में जुड़ता है। तो एक स्टैंड ये हो गया कट वाला, एक स्टैंड ये हो गया। तो कटा इधर है, अगर बॉन्ड इधर टूट रहा है, ये बॉन्ड टूट गया है, मान लीजिए इधर बॉन्ड टूट गया है, हेलिकेज ने इसको तोड़ दिया है, तो आप बताइए किधर से जुड़ेगा। जिधर से कटा है ये वाला स्टैंड 5' है और ये 3' है, और ये वाला 3' है और ये 5' है, तो 5' to 3' डायरेक्शन में जुड़ेगा। तो आप बताइए किधर से जुड़ेगा, 5' to 3'। इसका 5' एंड है तो इधर से जुड़ने का कोई सवाल ही नहीं है इसका। ये 3' है तो यहाँ जा करके स्टैंड लग जाएगा, ये आरएनए प्राइमर जाके यहाँ लग जाएगा। और ये 5' है तो इसका क्या हो जाएगा, 3' डायरेक्शन में ये लगातार जोड़ते हुए आगे की तरफ बढ़ता चला जाता है। ध्यान दीजिएगा इस तरीके से। और मान लीजिए कि हम इसको इधर थोड़ा घुमा दे रहे हैं, तो इस तरीके से लगातार जोड़ता चला जाता है, आगे की तरफ बढ़ता चला जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्योंकि ये सिरा 5' है, तो 5' से जुड़ना है इसको, तो निश्चित रूप से ये किधर से जुड़ेगा, इधर से जुड़ेगा। 5' वाला 5' तो मैच करेगा नहीं, तो 3' साइड से मैच करेगा, तो यहाँ से जुड़ना शुरू करेगा। ये यहाँ से जुड़ेगा, इसका ये 5' और ये क्या हो जाएगा, 3'। फिर इसके बाद अब क्या होगा, इसका 3' हो गया, तो फिर ये क्या करेगा, फिर पलटेगा। मतलब हमेशा 5' to 3' की तरफ जोड़ता है ये। अब बताइए 3' है तो 5' वाला मैच कर गया। अब यहाँ 3' है, तो आप बताइए कि 5' कैसे होगा, इसको पलटना पड़ेगा। तो ये क्या करेगा, फिर यहाँ पर जो है ये थोड़ा सा गैप दे देता है। इस प्रकार से ये क्या हो जाएगा, 5' और ये क्या हो जाएगा, 3'। फिर यहाँ गैप देगा, ये 5' होगा और ये क्या हो जाएगा, 3' हो जाएगा। इस तरीके से ये जुड़ता चला जाता है। ये क्या होगा, ये 5' होगा तो ये क्या हो जाएगा, 3' हो जाएगा। ये स्टैंड आगे जा करके, चूंकि ये कंटिन्यूड जुड़ता है ये वाला स्टैंड, और ये वाला चूंकि 5' to 3' जुड़ेगा, तो फिर इसके बाद बीच में इसको खाली जगह बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये पलट जाएगा। फिर तो पलटेगा तो बीच में थोड़ी सी गैपिंग हो जाती है। इस प्रकार से ये छोटे छोटे खंडों के रूप में बीच में गैप देता हुआ स्टैंड ये आगे बढ़ता चला जाता है। तो इस तरीके से ये आरएनए प्राइमर यहाँ पर जुड़ेगा। आरएनए प्राइमर जुड़ गया, ये कुछ नहीं, आरएनए प्राइमर एक बार फिर बता दें। आरएनए प्राइमर एक, जैसे हम लोग पिलर खड़ा करते हैं, बिल्कुल पिलर फ्रेम की तरह काम करता है, उसी तरीके से आरएनए प्राइमर भी फ्रेम की तरह काम करता है। और ये बनाता कौन है, आरएनए प्राइमेज। इसके बाद क्या होता है, ये वाला जो स्टैंड है, ये जैसे जैसे यहाँ पर प्राइमर लगेगा, आरएनए प्राइमर, तो आरएनए प्राइमर चूंकि आरएनए का बना होता है, आरएनए है एक प्रकार का, और आरएनए में आपको पता होना चाहिए कि एडेनिन, गुआनिन, यूरेसिल और साइटोसिन पाए जाते हैं। ये नाइट्रोजन बेस पाए जाते हैं उसमें। तो हम डीएनए में क्या पढ़े थे, एडेनिन और थाइमिन के बीच डबल हाइड्रोजन बॉन्ड, गुआनिन और साइटोसिन के बीच ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है।
तो चूंकि आरएनए में थायमिन तो होता नहीं, यूरेसिल होता है, हमेशा ए यू से जुड़ेगा और जी सी से, सी जी से, यू ए से जुड़ेगा। इसको आपको याद रखना है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें आरएनए प्राइमर में जितना टुकड़ा है इसमें केवल यही नाइट्रोजन बेस पाए जाएंगे, एडेनिन, गुवानिन, साइटोसिन, यूरेसिल वगैरह पाया जाएगा। इसमें एडेनिन, साइटोसिन, गुवानिन, यूरेसिल वगैरह ये मिल रहा है। तो सपोज ये मान लीजिए कि ये एडेनिन है और ये गुवानिन है और ये मान लीजिए यूरेसिल है और ये सपोज साइटोसिन है। तो ये क्या करेगा, इसके साथ एडेनिन और इसमें थायमिन है तो जुड़ ही जाएगा, और ये गुवानिन है साइटोसिन के साथ जुड़ जाएगा, और यूरेसिल है तो इसके साथ कौन जुड़ेगा, एडेनिन जुड़ जाएगा। तो ये सी है और ये क्या हो जाएगा, ये टी है। ये डीएनए का स्टैंड है, ये जुड़ता चला जाएगा। तो ये लगातार इनके बीच क्या होता जाएगा, ये डीएनए गायरेज जो एंजाइम है ये क्या करेगा, डीएनए गायरेज एंजाइम जब ये जोड़ लेगा ना तो इसको क्या करेगा, यहाँ से डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, यहाँ जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है ये आरएनए जो प्राइमर लगा हुआ है इसको क्या करेगा, हटा देगा, और हटा करके ये डीएनए के न्यूक्लियोटाइड को यहाँ ला करके जोड़ना शुरू करेगा। इसको जैसे ही आरएनए प्राइमर को हटाएगा तुरंत डीएनए के न्यूक्लियोटाइड यहाँ आकर के जुड़ना शुरू हो जाएंगे। इस तरीके से प्राइमर आगे बढ़ता रहेगा, डीएनए पॉलीमरेज न्यूक्लियोटाइड डीएनए के न्यूक्लियोटाइड ला करके जोड़ता रहेगा, आरएनए प्राइमर आगे बढ़ता रहेगा। ये स्टैंड एक समय आएगा कि पूरी तरीके से ये डबल स्टैंडर्ड बन जाएगा। लेकिन यहाँ पे अब यहाँ पर क्या है कि चूंकि ये उल्टे डायरेक्शन में जुड़ा हुआ है, यहाँ भी वही हाल होगा, सेम टू सेम, लेकिन यहाँ ये बॉन्ड तो बन जाएगा, जैसे यहाँ बन रहा है वैसे यहाँ भी बन जाएगा, सब बन जाएगा, जुड़ जाएगा इस तरीके से, यहाँ भी जुड़ जाएगा। तो आरएनए प्राइमर को हटाने का काम कौन करेगा, डीएनए पॉलीमरेज। जब ये हटाएगा तो डीएनए के न्यूक्लियोटाइड को, डीएनए पॉलीमरेज डीएनए के न्यूक्लियोटाइड को लाकर यहाँ जोड़ेगा, आरएनए प्राइमर हटता चला जाता है, यहाँ से भी हट जाएगा। एक समय आएगा कि इस तरीके से जुड़ जाएगा, लेकिन इनके बीच थोड़ी गैपिंग रह जाती है, इनके बीच क्या रह जाएगी, गैपिंग रह जाएगी। और इस गैपिंग को भरने के लिए लाइगेज एंजाइम जो होता है, ये गोंद की तरह होता है लाइगेज एंजाइम, यहाँ डीएनए के न्यूक्लियोटाइड को ला करके लाइगेज एंजाइम लगेगा और डीएनए के न्यूक्लियोटाइड आकर के यहाँ पर ये स्टैंड से इस तरीके से जुड़ जाएंगे, हर जगह जुड़ जाएंगे, यहाँ भी जुड़ जाएंगे और यहाँ भी जुड़ जाएंगे, सब जगह वही हाल रहेगा। लेकिन आपको ध्यान ये देना है कि ये जो गैपिंग है, इस गैपिंग को कौन एंजाइम पूरा करता है, लाइगेज एंजाइम पूरा करता है, और न्यूक्लियोटाइड डीएनए के ही आकर जुड़ेंगे। इस तरीके से ये गैपिंग पूरी कंप्लीट हो जाती है और डीएनए के इस प्रकार से स्टैंड बन जाते हैं। तो मैं दिखा दे रहा हूँ। तो इस तरीके से जैसे एक स्टैंड ये था तो दूसरा स्टैंड इस प्रकार से बन जाएगा, एक स्टैंड ये था, दूसरा स्टैंड इस प्रकार से बन जाएगा। तो इनके बीच हाइड्रोजन बॉन्ड फिर से बन जाएंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड फिर से बन जाएंगे। तो इनका थोड़ा सा रोल मैंने आपको बताया कि टोपो आइसोमरेज जो एंजाइम है या डीएनए गायरेज एंजाइम, ये क्या करता है, स्टैंड को कट करता है और हेलिकेज क्या करता है, हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ता है। डिस्टेबलाइजिंग प्रोटीन क्या करती है, स्टैंड अलग हुए स्टैंड को अलग ही बनाए रखने में विशेष भूमिका निभाता है। आरएनए प्राइमेज एंजाइम आरएनए प्राइमर का निर्माण करता है, जो कि ये फ्रेम की तरह होता है, ये हमेशा 5' to 3' डायरेक्शन की तरफ जुड़ता है। और इसके बाद डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम क्या करता है, इस डीएनए जो आरएनए प्राइमर है, आरएनए प्राइमर स्टैंड, आरएनए प्राइमर के छोटे से स्टैंड को हटाएगा, उसकी जगह अपना डीएनए न्यूक्लियोटाइड ला करके जोड़ेगा
और इस तरीके से ये हटता चला जाता है। और बीच बीच में जो एक खंड युक्त बना हुआ है, ये खंड युक्त आप देख रहे हैं ना, खंड युक्त बीच बीच में खाली जगह है, लाइगेज एंजाइम यहाँ जुड़ता है और फिर डीएनए के न्यूक्लियोटाइड यहाँ आपस में आकर के जुड़ जाते हैं और इस तरीके से ये पूरा स्टैंड बन जाता है। एक स्टैंड ये बन जाता है, 2 स्टैंड बन जाएंगे। और आपको याद रहना चाहिए कि ये जो लगातार स्टैंड बन रहा है, ये लगातार स्टैंड बन रहा है, इस लगातार बने हुए स्टैंड को हम लोग लीडिंग स्टैंड कहते हैं। क्या कहते हैं? लीडिंग स्टैंड कहते हैं। लीडिंग स्टैंड कहते हैं। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ लीडिंग स्ट्रैंड। जो कंटिन्यूअस लगातार स्टैंड बन रहा है उसको हम बोलेंगे क्या? लीडिंग स्टैंड। और जो खंडित बना हुआ है ये इसको बोलेंगे लैगिंग डॉटर स्टैंड बोलते हैं। लैगिंग डॉटर स्ट्रैंड कहते हैं, लैगिंग डॉटर स्ट्रैंड कहते हैं। और इसमें जो एक खंड युक्त बना हुआ है, खंड युक्त डीएनए का स्टैंड बना हुआ है, इसको बोलेंगे ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स। क्या कहते हैं? ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स कहते हैं। ओकाजाकी ये बाद में डीएनए का ही स्टैंड बन जाता है, इसको बोलेंगे ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स। ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स होता है, ये डिसकंटिन्यूअस होता है, डिसकंटिन्यूअस। और ये जो लीडिंग स्टैंड है, जो लीडिंग स्टैंड होता है, ये लैगिंग स्टैंड ही होता है। इसको याद रखना है आपको, लैगिंग स्टैंड, इसको याद रखना है। और लीडिंग स्टैंड हमेशा कंटिन्यूअस स्टैंड होता है, कंटिन्यूअस स्टैंड होता है। तो ये थोड़ी सी मैंने बात आपको बताया डीएनए रेप्लिकेशन से जुड़ी हुई, जो जुड़े हुए जो एंजाइम होते हैं इनके बारे में मैंने थोड़ा सा स्टैंड को बना करके आपको बताया। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो